अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। रुतबा तो अल्तमश के प्यार में अंधी हो ही चुकी है। हालांकि अल्तमश ने उसे अपना असल रूप भी दिखा दिया कि वो किस कदर लालची है। जैसे ही निकाह के बाद वो खुर्शीद के साथ वापस नहीं आ रही थी तो अल्तमश ने ये कहकर उसे वापस भेज दिया कि मामू की जायदाद भी अभी तक लेनी है, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। यहाँ पर भी रुतबा उसके इरादे समझ नहीं पाई, लेकिन मेहरहान खूब इरादे समझता है अपनी बहनों के और भांजे के। इसीलिए तो फौरन ही वो रुतबा की शादी की डेट फिक्स कर देता है, ये कहते हुए कि रुतबा को जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ रुतबा ही आपको मिलेगी। वो शादी की डेट फिक्स करता है और दूसरी तरफ अल्तमश अब अपना काम करता है। जैसे कि वो जान चुका है कि अब मामू उसे जायदाद का कोई हिस्सा नहीं देंगे, सिर्फ रुतबा ही उसके हिस्से में आएगी। इसलिए रुतबा को फ़ोन करके कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जानता हूँ तुम गांव में हो और गांव में तुम्हारी मरहुमा माँ का सारा जेवर पड़ा है और कागजात भी पड़े हैं। ज़मीन के सारे कागजात और जेवरात अपने पास रख लो। यहाँ पर दूर बैठा खुर्शीद इसकी बातें सुन रहा था। खुर्शीद के कानों तक बातों की आवाज़ तो नहीं गई, लेकिन फिर भी वो समझ जाता है कि रुतबा फिर से कोई गलत कदम उठाने चली है। पहले तो वो मामू के सामने शर्मिंदा हो गया, लेकिन इस बार वो शर्मिंदा होना नहीं चाहता, इसलिए रुतबा का पूरा पहरा देता है कि रुतबा आहर करती क्या है। फ़ोन सुनने के बाद रुतबा की नज़र खुर्शीद पर भी पड़ी। अब खुर्शीद को भी तो बातों में लगाना था, इसलिए उसके पास चली जाती है और कहने लगी, सॉरी, कल के लिए तुमसे बहुत बदतमीजी कर दी। जानती हूँ तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन तुम भी तो समझो ना, मैं भी तब गुस्से में थी। अब यह खुर्शीद भी कह देता है, जिस लड़की को अपने बाप का ख्याल नहीं, जो इसे जान से भी ज्यादा अजीज समझता है, जब उसका दिल दुखाने में तुम नहीं हिचकिचाई तो भला मेरे फटीचर दिल की तुम्हारे सामने क्या वक़्त है। यहाँ पर तो वो अपनी बात पूरी करता है तो रुतबा को तो जैसे गुस्सा ही आ गया। वो फौरन यहाँ से चली जाती है, लेकिन खुर्शीद को ताकती रहती है कि कहीं वो देख ना रहे कि ये अपने बाबा के रूम में जा रही है। ऐसे छुपते छुपाते अपने बाबा के रूम में पहुंच जाती है, लॉकर खोल लेती है और अपनी मरहुमा माँ का जेवर निकाल कर बैठ जाती है। अब यहाँ पर जेवर निकाला तो माँ की याद आ गई कि इस तरह से तो वो रुखसत होना नहीं चाहती थी। अब आंसू भी निकल आए, लेकिन फिर भी रुतबा जेवर और ज़मीन के कागजात निकाल कर अपने पास रख लेती है। खुर्शीद ये सब कुछ देख रहा था और परेशान हो गया कि अब हालू को क्या बताऊं। हालू को बताया तो वो फिर रुतबा पर गुस्सा करेंगे, पहले ही उसे थप्पड़ मार चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ रौनक मैडम इसका ये काम आसान कर देती हैं। भाई को फ़ोन करके कहने लगी, रुतबा पर आपके भांजे ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि वो आपके घर से भाभी का सारा जेवर और ज़मीन के कागजात निकाल कर अपने पास रखेगी और रुखसती के बाद अल्तमश को देगी। अब तो बाप को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। खुर्शीद को फ़ोन करके कहने लगा कि फ़ौरन रुतबा को यहाँ पर लेकर आओ। खुर्शीद रुतबा को फ़ौरन शहर ले आता है। यहाँ पर आकर पता चला कि बाप ने तो उसकी रुखसती की डेट फाइनल कर दी है। इसी जुमेरात को उसकी मेहंदी है और यहाँ पर वो अपनी हाला के गले लगकर बहुत रोती है। मैंने बाबा जान का दिल दुखाया है, मैं इस तरह से यहाँ से रुखसत होना नहीं चाहती थी। हाला भी रुतबा को गले लगा लेती है ताकि उसे अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। बाप जो इतना बड़ा दिल करके बेटी को बगैर जायदाद के, बगैर किसी चीज़ दिए यहाँ से रुखसत तो कर रहा है, लेकिन दिल तो अंदर से छलनी हो चुका है। अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। अब वो अपने घर के लॉन में खड़े होकर सोचता है कि जुमेरात की शाम यहाँ पर चिरागा होगा, लेकिन मेरे दिल के बुझने की खबर किसी को नहीं होगी। यहाँ पर यह बाप बहुत ही मजबूर, बहुत ही बेबस है, जिसकी बेटी ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया। अब देखते हैं कि ज़िंदगी बेटी के साथ क्या करती है, क्योंकि रुतबा जो जेवरात और जो कागजात लेकर आई है चोरी करके, बाप उसे रुखसती के वक्त वो साथ ले जाने नहीं देगा। जब यहाँ पर सिर्फ खाली रुतबा ही जाएगी रुखसत होकर, तो फिर तो इसकी ज़िंदगी में तूफान आएगा ही आएगा, क्योंकि अल्तमश और उसकी फैमिली रुतबा में इंटरेस्टेड नहीं, बल्कि इसकी जायदाद में, जेवरात में इंटरेस्टेड है।